So hello everyone, this is Eliezer Finehas and you are watching Eliezer Educational Academy। तो आज वो वीडियो आ गई है जिसका अब सब स्टूडेंट्स को बेसब्री से इंतज़ार था। आप कह रहे थे कि टारगेट पेपर अपलोड करें काफ़ी सब्जेक्ट्स का। तो मेरे चैनल पर ज़ूलॉजी का टेस्ट पेपर, फ़िज़िक्स का टेस्ट पेपर, फ़िज़िक्स का बोथ सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर दोनों टारगेट पेपर्स अपलोड हो गए हैं फॉर 2023 एग्जामिनेशंस ऑफ सिंध बोर्ड। और ज़ूलॉजी के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड रीजनिंग क्वेश्चंस के भी मैं टारगेट पेपर्स अपलोड कर चुका हूं, तो वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर टारगेट पेपर 2023 के नाम से। तो आप वो प्लेलिस्ट को वॉच करें तो उसमें सारी आपको जो वीडियोज़ हैं वो अवेलेबल मिल जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में हम मोस्ट अवेटिंग जो वीडियो है जिसमें हम सेकेंड ईयर पीएचडी टारगेट पेपर करेंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें मैंने काफ़ी सवालात रखे हैं, जिसमें डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। और जितने भी ये मैंने सवालात रखे हैं इन टारगेट पेपर, अगर आप ये सवालात कर लेते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं सारे सवालात, तो आप 100% मार्क्स लेने के काबिल हो जाएंगे। पीएचडी का पेपर 50 मार्क्स का होता है, तो आप 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आसानी से गेन कर लेंगे। और जब आप इन सवालों को अटैम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह इन्हीं में से आपको सवाल देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो हम सेकेंड ईयर पीएचडी टारगेट पेपर का हम एक्सप्लेनेशन की आगाज़ करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार बताता चलूं कि अगर आप चाहते हैं कि जितने भी सवालात मैंने लिखे हैं, डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, जो भी कुछ मोमेंट्स के बाद मैं सारे एक्सप्लेन करूंगा, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इनके आंसर्स चाहिए, क्योंकि देखें आंसर्स फाइंड करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो जितने भी मैंने सवालात डाले हैं उन सब के आंसर्स मेरे पास अवेलेबल हैं। तो अगर आपको ये आंसर्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। ये मेरा नंबर लिखा हुआ है 0346 3643 146। तो इस आप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको इसके जितने भी आंसर्स हैं, जितने भी डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि टारगेट पेपर में इंक्लूडेड हैं, मैं सबके आंसर्स आपको भेज दूंगा। सो यू हैव टू कांटेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। तो आए बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी एक्सप्लेनेशन का आगाज़ करते हैं। पहले डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द पॉलिटिकल इवेंट्स विच टुक प्लेस ड्यूरिंग 1940 टू 1947। इधर हमसे कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल इवेंट्स को डिस्कस करना है जो कि 1940 और 1947 के दरमियान में जितने भी पॉलिटिकल इवेंट्स हुए उन्हें डिस्कस करना है। और याद रहे जितने भी उर्दू में दे रहे हैं, जो उर्दू में पीएचडी वाले हैं, उनके लिए भी सेम सवालात हैं। देखिए सवालात सेम आते हैं, बस लैंग्वेज का फ़र्क हो जाता है। सेम सवालात हैं, 1940 से 1947 तक जो पॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं उन्हें डिस्कस करना है इन डिटेल। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस साल ये लाजमी आएगा, ये लाजमी आप याद कीजिएगा। देखिए जितने भी मैंने सवालात रखे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनमें से कोई स्किप नहीं होने चाहिए। जितने भी मैंने सवालात दिए हैं ये आपने अच्छे से ज़हननशीं कर लेने हैं ताकि फ़ाइनल पेपर में आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। और ये मेरी गारंटी है कि आप अगर ये सवालात सारे याद कर लेते हैं तो 100% आपका पेपर हो जाएगा। दिस इज़ माई गारंटी। और आप जब पेपर देने के लिए बैठेंगे तो आप मुझे उस वक्त दुआएं दे रहे होंगे कि वाकई ही जो सर ने सवालात दिए थे वो ही आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, राइट द इस्लामिक प्रोविजंस ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। जो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर जो इस्लामिक प्रोविजंस थे, पॉइंट्स में लिखने होते हैं, तकरीबन 14-15 पॉइंट्स लाजमी लिखने होते हैं। तो वो सारा है, ये भी सबके आंसर्स मौजूद हैं। तो और अगर आप चाहते हैं कि मैं सेपरेटली वीडियोस बनाऊं विद एक्सप्लेनेशन, देखिए अगर आपको आंसर्स चाहिए वो तो आपने व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है, तो मैं आपको आंसर्स उसके सेंड कर दूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि विद एक्सप्लेनेशन वीडियो मिले रेगुलर बेसिस पर, तो आपने क्या करना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। अभी हमारे चैनल पर टोटल 60 सब्सक्राइबर्स हैं, 60। तो मेरा ये है कि अगर 150 तक आप सब्सक्राइबर्स कर देते हैं, 150-150 सब्सक्राइबर्स, तो ये जो है प्रॉपर इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द सेलेंट फीचर्स ऑफ पाकिस्तानी कल्चर। पाकिस्तानी कल्चर के सेलेंट फीचर्स क्या हैं, ये हमें डिस्कस करना है डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 4 में है, राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ उर्दू लैंग्वेज इन आर नेशनल लाइफ। उर्दू ज़बान जो है उसकी क्या इम्पॉर्टेंस है, क्या खूबियाँ हैं इन आर नेशनल लाइफ। क्वेश्चन नंबर 5, एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, डिस्कस। क्या एग्रीकल्चर पाकिस्तान का इकोनॉमी है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बैकबोन है इकोनॉमी की? तो बिल्कुल भाई, इकोनॉमी की बैकबोन है तो वो उसको डिस्कस करना है इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन द प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। जो फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान की, उसके जो सैलेंट फीचर्स हैं वो हमें लिखने हैं। ये भी पॉइंट्स में है सवाल, तकरीबन 14-15 इसके पॉइंट्स हैं, तो ये भी डिटेल में एक्सप्लेनेशन होगी। और इसके मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आंसर्स की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि आंसर कहाँ से मिलेंगे। आपने बस मुझे कांटेक्ट करना है, आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको इसके जो जितने भी सवालात हैं, मैं जितने भी टारगेट पेपर में इंक्लूडेड हैं उसके सारे मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड कर दूँगा। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड राइट इट्स इम्पॉर्टेंस इन आर नेशनल लाइफ। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को एक्सप्लेन करना है और इसकी इम्पॉर्टेंस जो हमारी नेशनल लाइफ में है वो हमें डिस्कस करनी है। और 9th में है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, ये हर साल ब साल आता रहता है। एक्सप्लेन टू नेशन थ्योरी। वो जो टू नेशन थ्योरी है उसको एक्सप्लेन करना है कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर सेपरेट नेशन। ये आपने शायद 9th-10th में पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द रोल ऑफ कायद आज़म इन पाकिस्तान मूवमेंट। कायद आज़म का रोल पाकिस्तान मूवमेंट में क्या था, ये हमने डिस्कस करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है, राइट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान के शहरी हैं उनके क्या क्या राइट्स हैं वो हमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट पेज की जाने बातें हैं। नेक्स्ट पेज पर है, व्हाट वर द 12th क्वेश्चन, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पाकिस्तान जस्ट आफ्टर इट्स इस्टेब्लिशमेंट। जब पाकिस्तान बना तो जो इनिशियल प्रॉब्लम्स फेस, या इसमें ये भी होता है व्हाट वर द इनिशियल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पाकिस्तान। ये ऐसे भी सवाल आ जाता है तो वर्डिंग थोड़ी बहुत चेंज वो लोग कर देते हैं लेकिन आंसर सेम ही होता है। तो जब पाकिस्तान बना, जिस वक्त बना, तो पाकिस्तान को कौन कौन सी इनिशियल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, ये सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए जितने भी ये टोटल में लॉन्ग जो सवाल हैं वो 13 रखे हैं, तो 13 के 13 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात हैं। ये आपको लाजमी याद करने होंगे। देखिए पता क्या होता है, अब अगर आप इस कोई सा भी नोट्स ले लें पीएचडी के, तो उसमें कचरे की तरह भरे पड़े हैं सवालात, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको ये 13 दिए हैं और 100% मेरी गारंटी है कि इसी में से ही सवालात आएंगे। तो इनको आपने स्किप नहीं करना, जितने भी सवालात हैं, क्या वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, किसी भी आपने सवाल को स्किप नहीं करना। जो जो टारगेट पेपर के अंदर हैं वो सारे आपको याद करने होंगे अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वर द कॉजेज़ ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। इस पाकिस्तान को बनाने की क्या वजूहात थी, क्या कॉजेज़ थी, ये हमें डिटेल में डिस्कस करना होता है। तो ये टोटल 13 डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स थे। अब हम बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की जानिब। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में टू नेशन थ्योरी आ जाता है। सेकंड पर मेजर क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान, कौन कौन से मेजर क्रॉप्स हैं पाकिस्तान के। क्वेश्चन नंबर 3, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, इंडस्ट्री की कैसे डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी, गांव देहात की या फिर शहर की ज़िंदगी में क्या डिफरेंस है, ये हमें डिस्कस करना होता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर, हमारे एग्रीकल्चर जो फील्ड है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि इलिटरेट होते हैं फार्मर्स हमारे, उनको जो मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं उनका नहीं पता। ये सब सारे पॉइंट्स हमें डिस्कस करने होते हैं, 4 से 5 पॉइंट्स। बाकी ये कुछ एब्रीविएशंस हैं, UNO, NAM, SARC, नाम बोलते हैं इसको, NAM नाम, SARC, OIC, तो ये सारी इसकी एब्रीविएशंस फाइंड करनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चाइना पाकिस्तान रिलेशंस, चाइना और पाकिस्तान के कैसे रिलेशंस हैं। और क्वेश्चन नंबर 8, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग कैसे फॉर्म हुई, कैसे बनी,
ये हमें बताना होता है। देखिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ, इसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, आपने बस मुझे कांटेक्ट करना है। जो शॉर्ट क्वेश्चन सारे हैं ये भी मैं आपको सारे सेंड कर दूँगा, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम क्वेश्चंस फाइंड करना नहीं है, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ इसको लर्न करना, इसको याद करना। क्वेश्चन नंबर 9th, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। ये लॉन्ग में भी था, लेकिन लॉन्ग में जो है उसमें साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ। लॉन्ग में जो सवाल था आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, उसमें एक्सप्लेन तो करना है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, लेकिन साथ में उसकी इंपॉर्टेंस भी लिखनी है नेशनल लाइफ में, जो कि 9-10 इंपॉर्टेंस पॉइंट्स होते हैं। तो कि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग सवाल बन जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को ही एक्सप्लेन करना है, जिसमें 5 आ जाते हैं। इस्लाम है, 2 नेशन थ्योरी है, डेमोक्रेसी, उर्दू लैंग्वेज एंड और भी एक पॉइंट है। और क्वेश्चन नंबर 10, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949। क्वेश्चन नंबर 11, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लखनऊ पैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड 13 पर आता है खिलाफत मूवमेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखें मैं किसी पर इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि जिन पर मैंने नहीं बोला वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं हर एक पर बार बार इंपॉर्टेंट बोलूँगा तो वो अजीब सा लगेगा, लेकिन जितने भी ये हैं, जितने भी सवालात मैंने रखे हैं लॉन्ग में, शॉर्ट में, ये आपको खुद से अंडरस्टूड होना चाहिए कि सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालात हैं जो कि लाजमी आएंगे। और ये मेरी गारंटी है कि पेपर जो है आपका बोर्ड का एग्ज़ाम, वो इसी टारगेट पेपर में से बनेगा, इससे आउट एक भी सवाल नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, राइट 4 पॉइंट्स फ्रॉम 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म। जो 14 नकात थे, 14 पॉइंट्स थे कायदे आज़म के, उसमें से कोई से भी 4 पॉइंट्स आपने याद करने हैं। बेहतर यही होगा कि आप 5 कर लें, क्योंकि अगर आप खुदा ना खास्ता अगर एक पॉइंट भूल भी जाते हैं तो 4 तो आपको याद होंगे ही। एज अ सेफ साइड पर रहने के लिए आप 5 पॉइंट्स याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, कंपैरिजन ऑफ मुस्लिम एंड हिंदू सोसाइटी। मुसलमानों की सोसाइटी में और हिंदू की सोसाइटी में क्या फ़र्क होता है, उसको कंपेयर करना है, उसका कंपैरिजन पेश करना है। नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। क्वेश्चन नंबर 17, रेडक्लिफ्स अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 18, 3 जून प्लान। क्वेश्चन नंबर 19, द इंडस वाटर ट्रीटी। जो पानी का मसला था, जो हिंदुओं ने पानी जो रोक दिया था, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। 20th पे है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 या 1962, इन दोनों में से कोई ना कोई एक आ जाता है, तो बेहतर होगा कि आप दोनों ही याद कर लें, तो ये आपके लिए एक बड़ा बेनिफिशियल होगा। इसमें मतलब कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर 1956 आ जाता है या 1962 आ जाता है तो आप कोई सा भी अटैम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट दिखाएंगे, तो मज़ीद जो सब्जेक्ट्स हैं आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, सारे सब्जेक्ट्स के मैं टारगेट पेपर अपलोड करता रहूँगा, लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट लाजमी है। अगर आप सपोर्ट नहीं दिखाएंगे तो ये मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मैं सारे टारगेट पेपर्स अपलोड करूं। तो अगर आप चाहते हैं कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके टारगेट पेपर्स अपलोड हों, तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 21 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है सिंधी लैंग्वेज, इंपॉर्टेंस ऑफ सिंधी लैंग्वेज क्या है, सारा उसका जो हेरिटेज है कहाँ से आया, ये 4-5 पॉइंट्स होते हैं, उनमें डिस्कस करना होता है। क्वेश्चन नंबर 22, कल्चरल हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 23, रोल ऑफ सर सैयद अहमद खान इन पॉलिटिकल एंड एजुकेशन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 24, इलाहाबाद एड्रेस। एंड फाइनली जो लास्ट सवाल है वो 25th क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट। तो ये हमारा जो था सेकेंड ईयर पीएचडी का टारगेट पेपर था, जो कि 2023 के एग्ज़ामिनेशन के अकॉर्डिंग एक बेस्ट टारगेट पेपर है। अगर आप ये सारे सवालात याद कर लेते हैं, डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स 13 हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो 25 हैं। तो अगर आप ये सारे सवालात याद कर लेते हैं तो 100% दिस इज़ माई गारंटी कि आप बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी कन्फ्यूजन के अपना पेपर अटैम्प्ट कर लेंगे।
तो अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद ऐसे ही मैं दूसरे सब्जेक्ट्स पर भी टारगेट पेपर्स अपलोड करता रहूं, तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस करें। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और देखते रहें एलिज़ा एजुकेशनल एकेडमी। मिलते हैं अब अपने किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट के टारगेट पेपर के साथ।